एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद पर अपनी एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। एएसआई ने इस रिपोर्ट में कहा है कि 4 महीने के सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण में पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। तो यह सवाल उठता है कि क्या अब यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाना चाहिए? चलिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आखिर बने कैसे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में अब तक पक्के तौर पर क्या क्या मिला है? क्या औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया? और आखिर ये मुस्लिम शासक मंदिर क्यों तोड़ा करते थे? चलिए जानते हैं। देखिए, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफी कम है। दावों और किस्सों की भरमार है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने समझने पर मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल दिखता है। ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था, लेकिन इस मान्यता को सच मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। शर्की सुल्तानों की ओर से कराए गए किसी निर्माण में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और न ही उनके दौर में मंदिर तोड़े जाने का कोई साक्ष्य मिलता है। जहां तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है तो ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से इसका निर्माण करवाया था। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने ही करवाया। इसके ऐतिहासिक प्रमाण है और टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण करवाए हैं। एक बात और, यह काम उन्होंने अकबर के आदेश से करवाया, यह बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले से ही रहा है, लेकिन बहुत विशाल मंदिर यहां उससे पहले रहा हो यह इतिहास में प्रामाणिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं है। यहां तक कि टोडरमल का बनवाया मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था। दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनवाए थे। दरअसल दीन इलाही अकबर का एक नया धर्म बनाया था जिसमें सभी धर्म कुछ अच्छी चीजें शामिल करते थे। सैयद मोहम्मद यासीन आगे कहते हैं कि ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के जमाने में बनी थी। औरंगजेब ने मस्जिद से लगे मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही को नकार रहे थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं ब्रिटिश लाइब्रेरी में विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर के साथ दी गई जानकारी में जिक्र है कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तबाह कर दिया था और आज के मंदिर को 1777 में इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं काशी और मथुरा का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था, वो उसके हुक्म से टूटा था। इसके अलावा उसी औरंगजेब ने पता नहीं कितने मंदिरों और मठों को भी तोड़ा था और उनका दान लूटा था। जहां वो एक तरफ मंदिरों को तोड़ रहा था वहीं दूसरी तरफ वो मंदिरों और मठों को दान, जमीन और पैसे दे रहा था। ये मंदिर देखिए, ये बालाजी चित्रकूट मंदिर, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन इसे औरंगजेब ने बनवाया था। और अब ज्ञानवापी मस्जिद के इस फोटो को देखिए, इसको देखकर तो यह पक्का लगता है कि यहां से कुछ तोड़ा तो जरूर गया है। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों औरंगजेब ने बालाजी चित्रकूट मंदिर को बनवाया और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दिया? इस पर इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। उस वक्त के राजा महाराजा मंदिर और मठ बनवाते थे। ऐसे में जब कोई दूसरा राजा उस साम्राज्य को जीतता था तो वह सबसे पहले उस साम्राज्य के प्रतीक को खत्म करना चाहता था। अकेला औरंगजेब नहीं बल्कि कई दूसरे हिंदू राजाओं ने भी ऐसा किया है। 7वीं शताब्दी में हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन I ने चालुक्य साम्राज्य की राजधानी
वातापी से गणेश की एक मूर्ति को लूट लिया था। 50 साल बाद हिंदू चालुक्य सेना के हिंदू मंदिरों से लूटी गई गंगा और यमुना की मूर्तियां अपने साथ ले आई। 10वीं शताब्दी में बंगाली हिंदू सेना ने कश्मीर के हिंदू राजा ललितादित्य से जुड़ी विष्णु की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया था। 10वीं शताब्दी में हिंदू प्रतिहार ने कांगड़ा के हिंदू शाही राजा को हराया और कांगड़ा के शाही मंदिर से विष्णु की सोने की प्रतिमा लूट ली। 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजेंद्र वन ने अपनी राजधानी को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया। इनमें चालुक्य राजा से छीनी गई दुर्गा और गणेश की मूर्ति, ओडिशा के कलिंग से छीनी गई भैरव, भैरवी और काली की प्रतिमाएं, पूर्वी चालुक्य से छीनी गई नंदी की प्रतिमाएं शामिल थी। दुश्मनों के मंदिरों से मूर्तियों को लूटने के अलावा कई हिंदू राजाओं ने अपनी जीत का संकेत देने के लिए पराजित राजाओं के शाही मंदिरों को नष्ट कर दिया। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के राजा इंद्र III ने कल्पा में कलाप्रिया के मंदिर को तोड़ दिया। इस मंदिर की रक्षा प्रतिहार राजा करते थे। इसी तरह ओडिशा में सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक कपिलेंद्र ने तमिल देश में अपने सैन्य अभियानों के दौरान कई हिंदू मंदिरों को लूट लिया। प्रोफेसर रिचर्ड डेविस कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मध्यकाल के हिंदू राजाओं ने अक्सर धार्मिक छवियों को नष्ट किया। तब मुस्लिम और तुर्क भारत में आए नहीं थे। जब एक राजा दूसरे राजा के मंदिर या मूर्तियों को लूटता या नष्ट करता था तो उसके पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण वजह होती थी कि वह अपनी जीत को, अपनी विजय को स्थापित करना चाहता था। इतिहासकार हरबंश मुखिया के मुताबिक सवाल पूछे जाते हैं कि आप कैसे राजा हैं, तो आप मंदिरों को नहीं बचा सके। मंदिरों पर हमले की एक और वजह उसमें पाए जाने वाला सोना, हीरे और जवाहरात होते थे। तो दूसरी तरफ इतिहासकार प्रदीप केसरवानी का कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर सिर्फ तोड़े नहीं बल्कि बनवाए भी हैं। उसके बनाए गए मंदिरों में बालाजी मंदिर चित्रकूट, उमानंद मंदिर गुवाहाटी शामिल है। इसी तरह कई मंदिर जैसे महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिर उसने दान दिए थे। प्रदीप कहते हैं कि औरंगजेब और दूसरे मुगल शासकों ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं इरफान हबीब का कहना है कि उसके समय में पूरी दुनिया में 1/4 जीडीपी हिंदुस्तान की थी। औरंगजेब के फैसले को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उस वक्त हर धर्म के राजा शासन चलाने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते थे। कोई ज्यादा कट्टर था तो कोई कम कट्टर होता था। देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू उसकी ही सेना में थे। वह चाहता तो इन सभी का धर्म परिवर्तन करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार राम पुनियानी खुद औरंगजेब को हिंदुओं से नफरत करने वाला और कट्टर राजा नहीं मानते। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने हिंदुओं से नफरत में नहीं बल्कि राजाओं, जमींदारों और अपने विरोधियों को संदेश देने के लिए मंदिर गिरवाए थे। देखिए इतना सब कुछ जानने के बाद एक बात बहुत साफ है कि मंदिर मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं ने भी तोड़े हैं। राजाओं ने तोड़े हैं और ये राजा हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। और अब हम आते हैं अपने सबसे मेन सवाल पर, क्या ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर दोबारा से मंदिर बनाना चाहिए? देखिए इस सवाल के जवाब के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में किसी भी मंदिर के सबूत मिलते ही नहीं है। उस वक्त की मुद्राओं से पता चलता है कि जो लोग थे वो पेड़ों की यानी प्रकृति की पूजा करते थे। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी किसी मंदिर का जिक्र नहीं मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र सूर्य, आकाश और अग्नि जैसे देवताओं की प्रशंसा करते हैं, जिनके मंदिर नहीं बनवाए गए। उस दौर में सिर्फ यज्ञ का प्रचलन था। इतिहासकार नीरज सिंह चौधरी के मुताबिक सबसे पुराना स्ट्रक्चर जो मूर्ति पूजा का संकेत देता है वो 400 से 500 ईस्वी का है। करीब 1000 से 500 बीसी में पुराण एग्जिस्टेंस में आए, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं और उनकी देवियों के बारे में लिखा गया। करीब 700 से 500 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत हुई। बौद्ध और जैनियों ने अपने उपदेशकों की याद में टीले बनवाए। कई इतिहासकारों का मानना है कि यहीं से हिंदुओं में मंदिर बनाने की प्रेरणा जागी और हिंदू राजाओं ने हजारों बौद्ध तीर्थलों पर हमले किए। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म में रिवाइवल के नाम पर बौद्ध तीर्थों को मंदिर में बदल दिया। हिंदुओं ने जिन बौद्ध स्थलों को अपनाया उनमें सबसे प्रमुख पुरी जगन्नाथ में जगन्नाथ मंदिर है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक जगन्नाथ का मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। इतिहासकार डीएन झा अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी, इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री में लिखते हैं कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र बौद्ध के उत्पीड़क थे। कहा जाता है कि उसने एक विशाल सेना के साथ बौद्ध स्तूपों को नष्ट करते हुए
मठों को जलाते हुए और भिक्षुओं को मारते हुए सकल तक मार्च किया, जिससे अब सियालकोट कहते हैं। इतिहासकार रोमिला थापर ने भी अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू शासक पुष्यमित्र शुंग ने अशोक महान के बनाए 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया के लेखक प्रोफेसर सराव के मुताबिक हिंसा हुई थी, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं। सांची का स्तूप, कटनी का सतधारा, रीवा का देउर कोथर जैसे बौद्ध के कई तीर्थ स्थलों में तोड़फोड़ के सबूत मिलते हैं। चंदेलों के शासन में 10वीं शताब्दी के बाद एक बड़े टेंपल टाउन के रूप में फेमस खजुराहो में पहले एक बौद्ध प्रतिष्ठान भी था। यूपी के मथुरा में स्थित आज के भूतेश्वर और गोकर्णेश्वर जैसे मंदिर पुराने समय में बौद्ध के स्थल बताए जाते हैं। बताया जाता है कि प्रयागराज के पास कौशाम्बी में बौद्धों के घोसीता राम मठ को भी शुंगों ने नष्ट कर दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट एलोइस एंटन फ्यूरर ने एक रिसर्च पेपर में बताया कि हालात इतने बदतर थे कि उत्तर प्रदेश में अकेले सुल्तानपुर जिले में 49 बौद्ध स्थलों को आग लगाकर नष्ट किया गया। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हो सकता है ज्ञानवापी मस्जिद को काशी के विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर बनाया गया हो। तो क्या इसमें दोबारा से काशी विश्वनाथ मंदिर में बदल देना चाहिए? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। देखिए, जब मंदिर और बौद्ध मठ तोड़े गए, इस समय लोकतंत्र नहीं था, लेकिन आज लोकतंत्र है। तो आज आप राजा की तरह काम नहीं कर सकते। और अगर ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाता है तो पुरी जगन्नाथ मंदिर को फिर से एक बौद्ध मठ में तब्दील करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो देश के हालात काफी खराब हो सकते हैं। इससे बेहतर है कि बिना किसी पुराने स्ट्रक्चर को तोड़े छेड़े बिना हम अपने विकास पर ध्यान दें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी और भी अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।